हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर चल रहा है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज की चल रही है 7.1। पिछले क्लास में इसके 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व आपको करवाए थे। एक क्वेश्चन जो 5th था, थोड़ी लैंग्वेज उसकी आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई खास नहीं था, वो हमने आपको करने के लिए दिया था, किया होगा आपने। हम करा रहे आज क्वेश्चन 6 से। आपको कुछ पॉइंट गिवन है और ये बताना है कि ये पॉइंट किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के हैं, मींस स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एटसेट्रा, जिसके भी हो वो आपको बताने हैं। तो ये हम तभी बता सकते हैं, तभी फाइंड कर सकते हैं जब किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस, और क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस तो हमको गिवन ही है, उसकी सभी साइड की लेंथ और साथ ही साथ हम उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल की अगर कंडीशन को ये पॉइंट फुलफिल करेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम भी हो सकता है। और किसी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की अगर कोई कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही, सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो वो फिर केवल और केवल क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के फर्स्ट से। फर्स्ट में ये पॉइंट गिवन है। अपनी सुविधा के लिए हम क्या करें, किसी प्रकार का कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया और इसके पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए प्लॉट कर दीजिए। ए बी सी डी। ए पॉइंट हो गया आपका -1, -2। बी पॉइंट हो गया 1, 0। सी पॉइंट हो गया -1, 2 और डी पॉइंट हो गया आपका -3, एंड डायगोनल भी ए सी एंड बी डी। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए as well as diagonal AC and BD. AB is equal to, using by distance formula. Distance formula means x1 minus x2 का होल स्क्वायर, और ये आप x1 minus x2 लिखिएगा चाहे x2 minus x1 लिखिएगा, होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 minus x1 अगर करना चाहोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज 2 का होल स्क्वायर 4। डायरेक्ट करिएगा। प्लस 0 माइनस 2 दैट इज +2 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। ये आ जाएगा आपका 2√2, यानी रूट के अंदर आपका 8 हो जाएगा। 8 मीन्स 2√2। इन द सेम वे BC इज इक्वल टू BC x2 माइनस x1 -1 -2 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। प्लस 2 माइनस 0 दैट इज 2 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ये आपकी √8 मीन्स 2√2। अगेन CD इज इक्वल टू -3 -1, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, जैसे -3 + 1 दैट इज -2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस 0 - 2 दैट इज -2 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये भी होगा आपका 8√8 मीन्स 2√2। DA -3 + 1 दैट इज -2 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और 0 + 2 स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। √8 मीन्स 2√2। दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। 4 साइड किसमें इक्वल होते हैं, या तो वो रोम्बस होगा या रेक्टेंगल होगा। अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, लेकिन हम कंफर्म इस चीज से नहीं है कि अभी ये रोम्बस है या स्क्वायर है। रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? डायगोनल ऑफ बोथ, दैट इज डायगोनल ऑफ ए रोम्बस not equal to each other, but in square both the diagonals are equal to each other. Now we have to find diagonal AC and BD. Diagonal AC is equal to, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी -1 + 1 दैट इज 0। -1 माइनस माइनस +1 ये हो जाएगा आपका 0 का 0 प्लस -2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 60। फाइनली आ जाएगा आपका 4। इन द सेम वे BD इज इक्वल टू -3 -1 माइनस का 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 0 दैट इज ये भी आ गया 4। बी ऑब्जर्व दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ द गिवन quadrilaterals are equal and diagonal will also be equal to each other. That is, given vertices will be vertices of a स्क्वायर। जो वर्टिसेस आपको गिवन है वो किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, क्योंकि सभी साइड्स और दोनों डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है। 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर आल्सो भी इक्वल। दैट इज क्वेश्चन
6 के फर्स्ट में हम ये कह सकते हैं जो आपको ये वर्टिसेस गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, वो किसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी वर्टिसेस हमने एक क्वाड्रिलेटरल पर इस प्रकार से प्लॉट कर रखे हैं। इसी प्रकार से सेम वे हम ए बी बी सी सी डी एंड डायगोनल ए सी एंड बी सी बी डी फाइंड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए बी इज इक्वल टू ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 6 स्क्वायर 36। इस प्रकार से हो जाएगा x2 माइनस x1। जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। x बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना हो गया आपका 52। 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 4 या 52 होते, दैट इज 2 रूट 13। इट कैन बी रिटन एज 2 रूट 13। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 3 माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रूट 13। CD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 स्क्वायर करेंगे 14 आए 50 मीन्स 2 रूट 5 रूट 2 5 रूट 2। नेक्स्ट DA इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 दैट इज प्लस 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, मीन्स रूट 85। अब आप यहां पर ये देखिएगा क्या हमको डायगोनल फाइंड करने की जरूरत है। जब चारों साइड है ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए नॉट इक्वल टू ईच अदर, कोई भी साइड किसी के इक्वल आ ही नहीं रही है, तो फिर ये किसी भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। मींस स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम किसी को भी सेटिस्फाइड करती हुई साइड नहीं दिख रही हैं, तो हमको AC और BD फाइंड करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। यही से हम कह सकते हैं गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नॉट ए स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल एज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ETC। ठीक, आप इसमें इतना लिख सकते हैं, मतलब केवल क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे। ये क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस है, केवल किसी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस नहीं। स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल मींस या तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो। ठीक, ट्रेपेजियम की बात नहीं है, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड होती है लेकिन लेंथ वहां काम नहीं करती है। ठीक, तो ये 4 ही माने जाएंगे आपके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसके लिए केवल क्या कह देंगे, ये सेकंड ये पॉइंट जो आपको गिवन है वे केवल किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हो सकते हैं, किसी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के नहीं। समझते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट समझते हैं। इसके जो वर्टिसेस हमने इसे क्वाड्रिलेटरल पर वर्टिसेस को प्लॉट कर रखा है, हमको फाइंड करना है AB BC CD AC एंड BD। देखिएगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 दैट इज 3 स्क्वायर करेंगे 9। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, उतना ज्यादा वर्क ना करें, उसमें समय कंज्यूम होता। 6 माइनस 5 दैट इज 1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रूट 10। BC इज इक्वल टू 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9। 3 माइनस 6 मीन्स माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9 रूट 18 मीन्स 3 रूट 2। CD 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 2 माइनस मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1 रूट 10। DA 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 9 रूट 18 मीन्स 3 रूट 2। Now we observe that two sides, that is AB and CD are equal to each other, and side BC, two opposite side BC and DA are also be equal to each other. That is, it can be a rectangle.
इफ वी हैव टू फाइंड इफ वी हैव फाइंड ए सी एंड बी डी, अगर हम डायगोनल को और फाइंड कर लें और डायगोनल हमारे इक्वल निकलते हैं तो कन्फर्मली फिर ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि अभी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, लेकिन अगर हमारे डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा बजाय रेक्टेंगल। देखिएगा, अगेन वी हैव ए सी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 मीन्स 0, 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2 स्क्वायर करेंगे 4 दैट इज 2, बी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 6 स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 2 माइनस 6 मीन्स 4 स्क्वायर करेंगे 16 मीन्स 52 मीन्स रूट 2 रूट 13 यूनिट्स। इट मीन्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अतः जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल टू ईच अदर। अगर रेक्टेंगल, अगर ये डायगोनल इक्वल हो जाते, ये तो सब कुछ कंडीशन हमारी रेक्टेंगल में भी फुलफिल होती है। रेक्टेंगल की कंडीशन भी यही है कि अपोजिट साइड्स, जैसे इसकी साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो हमारा रेक्टेंगल हो गया ये। लेकिन वहां हमारे डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए थे। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए आप लिखेंगे पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते, देखिए इसमें क्या कहा गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस मींस से नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है, पॉजिटिव, यानी पॉइंट वो आपका कहीं हो सकता है। आपकी इच्छा है, आप उसको कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिएगा। जो भी आपके पॉइंट होंगे वो अपने आप जब सॉल्व करेंगे तो निकलेंगे, याद रखिए। तो एक्स एक्सिस पर हमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस मींस समान दूरी, हम दो व्यक्तियों से बराबर दूरी पर बैठे हुए तो वो इक्वी डिस्टेंस कहा जाएगा। तो ये जो आपका अभी पॉइंट BC और AC है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी BC इज इक्वल टू AC, और एक्स पर हमने कोई पॉइंट x,0 कंसीडर कर लिया है। जो इस पॉइंट से पॉइंट हमारा एक ये है और एक पॉइंट B है, इनसे इक्वी डिस्टेंस है। तो फिर वो पॉइंट आप एक्स पे बताइएगा जो इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। तो जब इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which will equidistance from given point। तो इतना मेंशन करना पड़ेगा आपको। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस गिवन पॉइंट will equidistance from given point is x,0। now according to question AC is equal to BC। एक बार में डायरेक्ट फाइंड करें। जब ये इस प्रकार से इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, या बाद में कर लेंगे। चलो AC की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा रूट लगा करके। x2 माइनस x1 AC है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 मीन्स 5 यानी 25 डायरेक्ट लिख दीजिए इज इक्वल टू BC x2 माइनस x1 मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस है, और 0 माइनस 9 मीन्स 9 का स्क्वायर 81 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के साइन रिलीज हो जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा इधर आकर के ये माइनस का 8x, और उधर हो जाएगा आपका 81 माइनस का 25 माइनस 8x मीन्स 81 से आप 25 कम करिए। अगर 80 होता उससे 25 कम करते तो 55 प्लस 1 है दैट इज 56। x मीन्स माइनस 7, 8 7 जा 56। तो जो वो जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पर वो -7,0 होना चाहिए। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जाके इधर चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7, वो पॉइंट यहां पर है हमारा -7,0।
ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। ठीक, तो आपकी जो ये वैल्यू थी वो आप कुछ भी कंसीडर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ी कहा गया उन्होंने एक्स एक्सिस कहा, ये नहीं कहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप पॉइंट को कहीं कंसीडर करिएगा, लेकिन जो रियल वैल्यू होगी आपकी वही आएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 समझते हैं। इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 मीटर। दैट इज y के किस मान के लिए p और q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट होगी। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके 10 के इक्वल पुट कर देना, अननोन वैल्यू x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दैट इज according to question we have according to question pq is equal to 10. pq means root x2 minus x1, that is 10 minus 2 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y minus 3 minus प्लस 3, that is y plus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दैट इज जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100 मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 मीन्स 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखो 64 और 9 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से आप 6 लीजिएगा तो 70 हो जाएंगे, प्लस 3 73 माइनस 100 अगेन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 3 या 27 एंड 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से इसके हम फैक्टर भी कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 9y आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे इस प्रकार से, जैसे यहां पर कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है आपका 9 और माइनस का 3, आप इनके साइन चेंज कर दीजिएगा तो माइनस 9 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9 माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। y टेकन आउट कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 टेकन आउट कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब रिस्पेक्टिव इमीडिएट टर्म फैक्टर करने आपको आते ही होंगे तो y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3। अभी हमने क्या कहा था, जो 9 यहां से सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा था, 9 माइनस 3 आ रहा था, यहाँ 6 लाना था हमको, तो 9 माइनस 3 या 9 3 या 27। तो जब वैल्यू हमको चाहिए, रियल वैल्यू होनी क्या चाहिए, तो इनके साइन पलट दीजिएगा, माइनस का 9 प्लस का 3। तो इस वैल्यू ये बाय की वैल्यू सेटिस्फाइड कराने के लिए आप माइनस 9 ले लीजिएगा या प्लस 3 ले लीजिएगा, दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देखिएगा जैसे हमने यहां पर 9 पुट किया, 9 माइनस का 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का 9 पुट करेंगे तो माइनस का 6, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ये भी देखना पड़ेगा दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही कोई वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हो, तो आप माइनस 9 जब यहां लेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 3 मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट लेंगे 10 आ गया। क्लियर हो रहा, 3 प्लस 3 यहां भी 6 हो रहा है, दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड हमारी हो रही है। क्लियर, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 समझते हैं। इन विच वी हैव गिवन दैट इफ पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, कोई पॉइंट Q है, Q विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, इस प्रकार से है P एंड R, आपको इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में इस डिस्टेंस को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट R एंड P एंड R, दैट इज QR इज इक्वल टू QP, ये हमको गिवन है। तो इसकी हेल्प से हमको अननोन वैल्यू x फाइंड कर लेंगे, जैसे सेम वे अभी
प्रीवियस क्वेश्चन हमने बाय की वैल्यू फाइंड की थी। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आफ्टर दैट वी हैव आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। उसके बाद पी आर के बीच की डिस्टेंस भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे आपको स्क्वायर रूट लगाना नहीं पड़ेगा। नाउ क्यू पी मीन्स 5 माइनस 0 दैट इज 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये टोटली आप ले दिएगा 25 प्लस -3 -1 -4 दैट इज 16 इज इक्वल टू x minus 0 means x square, 6 minus 1 means 5 that is 25. 25 to 25 cancel out, x square is equal to 16, x equal to plus minus 4. That is point of r या coordinate of r या required coordinate of r. Now r के जो required coordinates होंगे, एक बार प्लस 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4,6 एंड -4,6 या प्लस -4,6। ये आपके आर के पॉइंट हो गए। एक्स की वैल्यू फाइंड होगी आपकी। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। नाउ अगेन वी हैव क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू आर इज इक्वल टू, अब दो डिस्टेंस निकलेंगे, किसी एक पॉइंट को लेकर के आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे, एक से आप निकालेंगे। हम +4 और 6 ले रहे +4, यानी इसमें एक पॉइंट यहां भी है, इसमें इस प्रकार से है +4 से मतलब है 1 2 3 और 6, यानी एक पॉइंट आपका यहां लाई कर रहा है इस जगह पर और एक पॉइंट आपका सेम भी इस जगह लाई कर रहा है। ये हो जाएगा -4,6 और ये पॉइंट हो गया आपका है 4,6। ठीक, तो हम इससे डिस्टेंस इसकी बता दे रहे हैं। तो 4 - 0 मीन्स 16 प्लस 6 - 1 मीन्स 5, 25 मीन्स √41 यूनिट्स। और ये भी आपकी √41 यूनिट ही आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी, दैट इज पी आर इज इक्वल टू x2 - x1, 5 - 1 4 यानी 1, -3 -6 -9 यानी 81, दैट इज √82 यूनिट्स। आप मैच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 है, जिसमें हमसे कहा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड -3 -4। इस प्रकार से मान लीजिएगा पॉइंट आपका xy यहां पर है, ये पॉइंट हमारा एक्स वाई है, P मान लीजिएगा x, y, और ये आपका पी क्यू और ये R पॉइंट। ये डिस्टेंस हमारी यूकल है। यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,6 और आपके Q के पॉइंट हमको गिवन है -3,4, R के पॉइंट -3,4। तो यहाँ x और y में हमें रिलेशन जनरेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज सिंस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ 9 + x² माइनस 6x प्लस 36 + y² माइनस 12y इज इक्वल टू 9 + x² प्लस 6x, क्योंकि ये दोनों ही माइनस हैं तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएंगे सभी पॉइंट्स। इन द सेम वे प्लस 16 + y² माइनस 8x। नाउ x² y²
बाई स्क्वायर 9 9 और कोई नंबर हमारा नहीं। माइनस का 6x प्लस का 8x, सॉरी दिस इज बाई नॉट 8x, माइनस का 6x माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 8y प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस प्लस का 16 और माइनस का 36। ठीक, सभी पॉइंट सेट कर लिए। अब देखिएगा ये हो गया माइनस का 12x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 4y माइनस 20। नाउ होल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाई -4 मीन्स 3x इज इक्वल टू माइनस होगा y प्लस 5 मीन्स 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। You can match this 3x plus y minus 5 is equal to 0. It means this is a right answer. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाती है। हमने 2 क्लास में आपको इसमें पढ़ाई है, पहले में 1 से 4 क्वेश्चन और दूसरे में 6 से 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था, आपने कर पाया होगा। आशा करता हूँ आपने पूरी एक्सरसाइज को समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।